एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी टेट मॉडल पेपर का पार्ट 2। तो कल की क्लास में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने इसके 74 क्वेश्चंस किए थे। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस क्लास को ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा क्वेश्चन है 75 का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर। तो जो कुछ सेंटेंसेस में एरर है और कुछ में नहीं है तो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस ए बी और सी हैज़ एन एरर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर वुड बी डी। तो अगर ए बी सी में तो एरर होगी इनमें से किसी एक में और किसी में भी है ही नहीं एरर, तो हमें क्या आंसर करना है? डी। तो हमारा 75 है यहाँ पर। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन। फर्स्ट तो हमारा ये पार्ट हो गया वॉट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। और लास्ट है हमारा नो एरर। तो योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वॉट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड। यहाँ तक तो हमारा सही है, बट यहाँ पर आएगा बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम, कि तुमने किस टाइप का लिखा है उस पर भी डिपेंड करता है, केवल ये नहीं कि हमने पेपर कौन सा सेलेक्ट किया। तो हमारा जो इसमें मिस्टेक होगी वो कौन से पार्ट में है? हमारे थर्ड पार्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट भी हमारा एरर का ही है 76। तो इसमें देखते हैं, इसमें है हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, नो एरर। तो हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, तो ये सेंटेंस का मीनिंग यहाँ तक तो सही बन रहा है, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, लेकिन यहाँ से ये थर्ड वाले पार्ट में एरर हो जाएगी टू गो टू द सिनेमा। यहाँ पर 2 बार टू का यूज़ हुआ है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट भी हमारा एरर का है 77। इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, या नो एरर। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा ही ठीक लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, नो एरर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। सम अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स एज योर आंसर। तो ये ब्लैंक्स है जो कि हमें फिल करने हैं कि हमारा क्या आएगा आंसर। 78 में ही इज़ गिफ्टेड विद द हैबिट ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन हिज स्टडीज़। तो स्टडीज़ के बाद यहाँ पर आएगा कि उसे मतलब उसकी ये एक अच्छी हैबिट उसे गिफ्टेड है कि वो अपने स्टडी में अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता है। ऑल्दो देयर इज़ लॉट्स ऑफ नॉइज अराउंड, जबकि वहाँ मतलब कितना भी शोर हो आसपास लेकिन वो तब भी अपनी स्टडी पे अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट में भी हमें फिल करना है 79 है। ऑल्दो द 2 सिस्टर्स आर ट्विंस, कि 2 सिस्टर्स ट्विंस हैं। दे लुक सम वॉट, वो देखने में सेम लगती हैं। दे लुक सम वॉट के बाद अब हमें फिल करना है दे लुक सम वॉट डिफरेंट, कि वो थोड़ी सी देखने में डिफरेंट है जबकि वो दोनों ट्विंस हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 80 में भी हमें फिल ही करना है। ऑल्दो द पुलिसमैन सर्च्ड अ प्लेस डैश दे कुडंट कलेक्ट एनी एविडेंस। मतलब पुलिसमैन जो थे उन्होंने पूरे प्लेस को सर्च कर लिया लेकिन तब भी उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो यहाँ आएगा ऑल्दो। जब ऑल्दो लग रहा होता है तो क्या आ जाएगा? थ्रोली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 और 5 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है वो हमें चूज करना है, वैल्यू। तो वैल्यू का मीनिंग यहाँ पर आएगा इंडल्ज। तो इसका मीनिंग वैसे क्या होता है वैल्यू का, कि जो कीचड़ वाली जगह जहाँ पर जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लेटते हैं। तो ये हो जाएगा वैल्यू और इंडल्स का मीनिंग। नेक्स्ट है इसमें भी हमें मीनिंग बताना है सरोगेट। तो सरोगेट का जो मीनिंग है वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी की जगह पर दूसरे को यूज़ करना। जैसे सरोगेट मदर होता है तो इसी टाइप से आ जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट है कन्फर्म्ड। कन्फर्म्ड का मीनिंग होता है अनकमिटेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में भी है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मीनिंग हो जाएगा मॉडर्न। नेक्स्ट है द कमांड ओवर लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन।
तो जो कमांड होती है लैंग्वेज के ऊपर वो किस पे डिपेंड करती है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर भी, स्पीकिंग के ऊपर भी और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पैडागोजी एज एन आर्ट मीन्स, तो पैडागोजी का अगर आर्ट की तरह मीनिंग देखें तो क्या होगा, वैल्यूज एंड एथिक्स भी होंगे, इमोशंस भी होंगे, एक्शंस भी होंगे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। पोइट्री टीचिंग एम्प्लॉयज, पोइट्री टीचिंग में क्या क्या होता है, इमिटेशन रीडिंग की दोहराना, साइलेंट रीडिंग भी होती है अपने मन मन में बोलना, और मॉडल रीडिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ग्रामर इज स्टेटेड एज, ग्रामर को किस टाइप से लिया जाएगा ये बताना है। तो ग्रामर इज स्टेटेड एज लिंग्विस्टिक एटिक्वेट, क्योंकि बोलने से रिलेटेड एटिक्वेट होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द स्टेप ऑफ इवोल्यूशन अप्रोच इज द, तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स में भी होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस में भी और चेंज ऑफ बिहेवियर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाला, इंस्ट्रक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस आर गिवन विद फिल इन द ब्लैंक, इसमें फिल करना है। तो माई ग्रैंड फादर वॉक्स वेरी, तो यहाँ पर आएगा माई ग्रैंड फादर वॉक्स वेरी फास्ट, ऑप्शन सी। ये हो जाएगा एडवर्ब का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हमारे हिंदी के यहाँ से होंगे क्वेश्चन स्टार्ट। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो है नील चंदोबा तना की झूमर, झालर उसमें चमक रहे, क्यों घर की याद दिलाते हो जब सारा रैन बसेरा है, जब चांद तुझे मुझे नहलाता है, सूरज रोशनी पिनाता है, क्यों दीपक लेकर कहते हो ये तेरा है ये मेरा है। तो पद्यांश में जो पद यूज हुआ है नील चंदोबा, इसका अर्थ है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या आ जाएगा, नीला आकाश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कवि को संपन्न बताया गया है, कवि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, ये ठीक है। रैन बसेरे में सभी को आने जाने तथा रहने की छूट है। नीला आकाश एक विशाल मंडल के रूप में ऊपर तना हुआ है, लेकिन कवि को संपन्न बताया गया है, यही हो जाएगा इसमें रॉन्ग। नेक्स्ट है यह पद्यांश किस कवि की रचना है। तो ये जो पूरा पद्यांश था नील चंदोबा वाला, ये किसकी रचना है, माखन लाल चतुर्वेदी की, ऑप्शन ए। निम्न परिच्छेदों को पढ़ें और इससे रिलेटेड हमें आंसर देना है। तो ये पूरा परिच्छेद जो है, एक समय एक पश्चिमी वास्तुशिल्पी जो समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभावों का अध्ययन करते थे भारत आए। विद्वान की विचारधारा यह थी कि भवन निर्माण में स्थानीय उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक तथा दूर से या विदेश से, अब ये पूरा यहाँ तक का ये पैराग्राफ है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिकता की अवधारणा को लेकर अंतर में प्रयुक्त अंतर की भारतीय धारणा को स्पष्ट करता है। तो प्रौद्योगिकी आविष्कार में सामाजिक न्याय व समता की आवश्यकता झलकती है। स्थानीय साधनों का प्रयोग पिछड़ापन है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा कि स्थानीय साधनों का पिछड़ापन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार पश्चिमी वास्तुशिल्पी भवन निर्माण में आधुनिक साधनों के उपयोग पर बल देने से क्या लाभ बताता है। तो इसमें होगा हमारा उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग। नेक्स्ट है 96 गद्यांश के अनुसार समाज में गतिशीलता आएगी, इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब है कि समाज की प्रतिभा का अधिक से अधिक उपयोग व उनकी हिस्सेदारी होगी। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। विदेशी सामान के इस्तेमाल पर अधिक बल दिया गया है, पश्चिम की नकल से देश की उन्नति संभव है, स्थानीय साधनों के उपयोग से समाज में अधिक गतिशीलता आएगी, या स्थानीय साधनों के उपयोग से विकास की गति रुक जाएगी। तो ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी, स्थानीय साधनों के उपयोग से समाज में अधिक गतिशीलता आएगी। गद्यांश के अनुसार भारतीय लोग किन बातों को आधुनिकता मानते हैं। तो वो मानते हैं पश्चिम की अंधाधुंध नकल करने को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश गद्यांश में छोटे अक्षरों में लिखे गए शब्द या वाक्यांश का समानार्थी है। स्थानीय, तो इसमें हमें दिया गया है कि स्थानीय, तो इसका मतलब बताना है कि हमारा कौन सा होगा कि स्थानीय से रिलेटेड जो मीनिंग होगा। तो स्थानीय से रिलेटेड हमारा मीनिंग हो जाएगा आसपास का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश में लिखा गया, इसमें भी समानार्थी बताना है। अवधारणा, तो अवधारणा का हमें मीनिंग देखना होगा, उसका हो जाएगा
अवरोहण, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। फर्स्ट हमें दिया गया रमा। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। रमा, भार्गवी, श्री, शर्वरी। तो ये सब आ जाएंगे देवी माँ से रिलेटेड, रमा, भार्गवी और श्री। लेकिन जो शर्वरी है ये हो जाएगा हमारा आंसर अलग, तो होगा ऑप्शन बी जिसमें हमारा डी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें अलग चुनना है। सुहृद, सखा, आनंद, मीत। सुहृद, नेक्स्ट है हमारा सुहृद, सखा, आनंद, मीत। तो इसमें ये मित्र के समानार्थी शब्द हो जाएंगे सखा, सुहृद और मीत। आनंद हो जाएगा हमारा अलग, तो आंसर होगा ऑप्शन ए जिसमें हमारा सी वाला है। नेक्स्ट है 103, सफरी, यति, तापस, अवधूत। तो इसमें हमारा होगा यति, तापस, अवधूत। ये सारे एक हैं और सफरी अलग है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी ए। नेक्स्ट नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक रिक्त स्थान छूटा हुआ है जिसके 4 शब्द सुझाए गए हैं। इनमें से कोई एक उस रिक्त स्थान पर रख देने से वह वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। सही शब्द ज्ञात करके उसके क्रमांक को उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है रमेश सदा मनोज के प्रति। तो ये आएगा रमेश सदा मनोज के प्रति कृतज्ञ रहेगा, मतलब उसका आभारी रहेगा, ऑप्शन ए। ऐसे ही नेक्स्ट में है, तो यहाँ पर दिया गया है वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते उतना ही पक्षपाती होने का आरोप उनके सिर पर मढ़ दिया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया। नेक्स्ट है नीचे दिया गया प्रत्येक वाक्य 3 भागों में बांटा गया है। ए, बी, सी क्रमांक दिए गए हैं। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी या शब्दों के गलत प्रयोग या इस तरीके की कोई भी त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि हो तो किसी भी एक भाग में होगी, तो उसका हमें चूज करना है, और अगर कोई भी गलती ही नहीं है तो ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर दे रखा है शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा शीर्षक को नहीं, शीर्षक का चयन करते समय। तो हमारा ऑप्शन ए जिसमें दे रखा है ऑप्शन ए वाले में, तो ऑप्शन ए ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें देखना होगा, ए ऑप्शन नहीं करना यहाँ पर, जहाँ पर ये ए दे रखा होगा तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें भी हमें ये त्रुटि वाला है, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, तो ये शोभा बढ़ जाता है नहीं, शोभा बढ़ जाती है, तो बी वाला, बी हमें दे रखा है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट 109, क्रोधित के समय नीलकांत का चेहरा। तो ये आएगा क्रोध के समय, ना कि क्रोधित के समय। तो यहाँ पर ए वाले में गलत है, तो ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन नहीं चाहता कि उसकी परिवार में, तो ये उसकी नहीं आएगा, उसके परिवार में, तो ये बी वाला है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वह शब्द कौन सा है जो वाक्यांश या शब्द समूह का सही अर्थ प्रकट करता है जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। तो जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसको क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। जो किसी का उपकार माने, तो जो किसी का उपकार माने वो हो जाएगा इसमें कृतज्ञ, ऑप्शन ए। दिए गए प्रश्नों में 5-5 शब्द हैं, तो इसमें 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 1 अथवा 2 रिक्त स्थान हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें किसी एक अक्षर को भरना है। एक अक्षर के भरने से ही 5 अर्थवान बन जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर हमें सारे भी समझ नहीं आएंगे तो एक देखते हैं पुरुषोत्तम। तो यहाँ हम तैम भरेंगे, तो ऐसे ही नरोत्तम, बृहत्तम, धनोत्तम और उत्तम। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या भरना है हमें, तय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऐसे ही इसमें हमें फिल करना है 114 वाले में, तो इसमें देखते हैं कि हमारा क्या फिल होगा। तो यहाँ होगा या, माया, साया, छाया, यायाति और यायावर, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट में भी हमें 115 में यही फिल करना होगा, तो 115 में देख लेते हैं, अलग पता चल रहा है ये अनुराग, यहाँ अरविंद, अत्यधिक, अनुसरण और असर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए। कबीर, तुलसी और सूर की रचनाओं के स्थायित्व का कारण उनमें वर्णित शाश्वत सत्यों का होना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसमें भी फिलअप
करना है हमें? अपने डैश की विचारधारा, रहन सहन तथा धार्मिक परंपराओं का ज्ञान मातृभाषा के द्वारा ही ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर पूर्वजों, अपने पूर्वजों की विचारधारा, ऑप्शन ए। भाषा विचार प्रसूत नहीं अपितु विचारों की, तो ये आ जाएगा अपितु विचारों की जननी है। आत्म प्रकाशन का अवसर यदि बालक को दिया जाए तो उसका मानसिक विकास सरलता से होता है। भाषा ज्ञान से बच्चे दूसरे की बात समझने और अपनी बात, यहाँ पर आएगा अपनी बात कहने में क्या होते हैं? समर्थ, ऑप्शन ए। अब यहाँ तक हमारे हो गए हिंदी के। अब लास्ट बचे हैं हमारे 30 क्वेश्चंस मैथ्स के। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब भी हमें सबसे छोटी निकालनी होती है तो हम एलसीएम निकालेंगे, जब सबसे बड़ी निकालनी होगी तो एचसीएफ निकालेंगे। तो 6, 12 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब क्या बचा हमारा? 2 और 3, तो मतलब कितना आ गया हमारा? 36। और ये एक वर्ग संख्या भी है, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन बी 36। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष रहे। तो इन तीनों का भी ऐसी एलसीएम निकाल लेंगे, 12, 10 और 8 का। तो 12, 10 और 8, पहले ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 6, 5 और 4, फिर से 2 से हो जाएगा ये 3 और ये 2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा, तो हमारा आ जाएगा 120। अब 120 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी 126। नेक्स्ट है दो संख्याओं के में से एचसीएफ और एलसीएम 18 और 378 हैं। उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो में से इंटू लेसे जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो इसको 54 से डिवाइड कर देंगे, 18 3 सा 3 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 126, ऑप्शन सी। ए ग्रेटर देन बी के लिए यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 5 तथा ए बी इक्वल्स टू 6 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 मीन्स 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही हमारा आ जाएगा। 8.7 इंटू 8.7 प्लस 2 इंटू 8.6 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3। यहाँ ये 8.6 मिसप्रिंट है, यहाँ आएगा 8.7। तो ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स हमें 8.7 और 1.3 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, ऑप्शन ए। यदि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, 16 माइनस 10 बटे 16 गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा? 6 बटे 16 गुणा 100, 4 चौक 16 और 4 से 25 बार, और यहाँ 2 से कटेगा 3 और ये 2, मतलब 75 बटे 2। तो 75 बटे 2 हो जाएगा 37.5%। नेक्स्ट है कोई वस्तु 5% लाभ से बेची जाती है तो प्रॉफिट हो गया 5%। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अगर हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा? 105। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा हमारा? पहले विक्रय मूल्य 105 रेशो 100, कट कर लेते हैं 5 से 21 और यहाँ 20, तो यही रेशो हो जाएगा 20 रेशो 21। नेक्स्ट है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 5, और फिर ऐसे ही 3 दे रखा है तो पहले प्लस कर लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है हमारा। तो ये कितना जो ब्रैकेट होगा बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 20 डिवाइड बाय 5। अब नीचे ब्रैकेट नहीं दिया गया तो बॉड मास, तो ब्रैकेट हमारा दिया नहीं गया, ऑफ भी नहीं दिया गया, तो हमें डिवाइड करना है। तो पहले डिवाइड करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमें 3 में 3 का डिवाइड करना है तो हमारा क्या आ जाएगा? +1। अब ऊपर तो आ गया 4, नीचे कितना आ जाएगा? 10, तो 4/10 मतलब 2/5, ऑप्शन ए। अगर हम इसको पहले प्लस करके तब डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा गलत। नेक्स्ट है किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योगफल
अगर 2450 है तो वो धन पूर्णांक क्या होगा, मतलब ये दे रखा है कोई भी धन पूर्णांक x ले लिया और उसके वर्ग का योगफल है 2450। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनको इस टाइप से हमारा आना चाहिए। x कॉमन ले लिए तो x+1, मतलब एक नंबर तो x होना चाहिए और एक उससे ज़्यादा वाला नंबर। तो ऐसे जो मल्टीप्लाई करके आता है वो 49 और 50 को आएगा। तो हमारा x हमें निकालना है, वो हो जाएगा 49 और नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाता है हमारा 50। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें कितने प्रतिशत दे रखे है 10, और नीचे कितनी हो जाएगी अधिक 110, क्योंकि 100 में प्लस करेंगे 10 तो डिफरेंस था इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100/11। 100/11 का मीन्स हो गया 9 होल 1/11, ऑप्शन डी। किसी चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो क्या होगी। पहले इन सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18। तो 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 4। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन सी। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो हमें डायरेक्ट निकाल देना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर आ जाएगा। अब पहले तो इसको चेंज कर लेंगे, एक तो 36 को हमें चेंज करना होगा 5/18 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 की 25 में जब मल्टीप्लाई करी तो 250 मीटर, ऑप्शन ए। 20 आदमी अथवा 24 औरतें किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करती हैं। यदि 30 आदमी तथा 12 औरतें उस कार्य को पूरा करने का ठेका लें तो कितने समय में काम पूरा होगा। तो 20 आदमी और जो 24 औरतें हैं वो तो बराबर हैं, इन्हें कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आदमी बराबर 6 पुरुष 6 महिला। अब हमें लेनी है 30 आदमी प्लस 12 औरतें, तो मतलब कितने हो गए टोटल, इसकी वैल्यू रख लेंगे तो 30 तो आदमी हमारे हो ही गए, 12 औरतें, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 औरतें बराबर 5 आदमी थे, तो मतलब 10 मैन, तो कितने हो गए टोटल 40 आदमी। तो 40 आदमी का अब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले आदमी थे 20 गुणा 20 दिन में काम कर रहे थे इक्वल्स टू अब 40 आदमी और हमें टाइम पता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितने दिन में काम करेंगे 10 दिन में, ऑप्शन डी। कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये दे रखा है हमें, कर्ण दे रखा है जो हाइपोटेनियस है वो 16√2 है और समकोण है समद्विबाहु, मतलब जो बची हुई दोनों भुजाएं वो बराबर होंगी। तो ये हम निकाल लेंगे कि इसका ये कितना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 16√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, तो 16 इंटू 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो 2 से 2 हमारा कट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ पर पूछा है, ये हमारी भुजा तो आ गई 16, पूछा गया है कि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाफ इंटू 16 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, तो 13 सेंटीमीटर तो त्रिज्या है वृत्त की उस जीवा जो उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। अब हमें ये त्रिभुज बना लिया, ये त्रिज्या 13 पता है, ये 12 है, तो पहले ये निकाल लेंगे हम कि कितनी बैठेगी हमारी, किधर से भी निकाल सकते हैं। तो एक हमें याद होना चाहिए कि जब भी हमारा कर्ण 13 होता है, लंब आधार 12 हो, तो हमेशा जो दूसरी चीज़ आती है वो 5 आती है ट्रिपलेट से, तो ये 5 हो गई, तो पूरा जो कितना है वो कितना हो जाएगा हमारा, पूरी जीवा की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है तो वह धनराशि कितनी होगी। तो हमें धनराशि निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, अंतर कितना है 42 रुपये का इंटू 100/5 इंटू 1, वही फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल ब्याज वाला, क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 840 रुपये, तो यहाँ पर ये 840 रुपये आएगा, ये पॉइंट नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन और बी और सी मिलकर 15 दिन, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा।
अब हम सबको अगर प्लस कर देंगे a प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स हमारा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो तीनों को जब हम प्लस कर लेंगे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 1/5। तो a प्लस बी प्लस सी का हमारा कितना आ जाएगा 1/10। अब उसमें से a प्लस बी का वर्ग जो है वो हटा दो ताकि c का वर्ग आ जाए। 1/10 माइनस 1 हमें c का निकालना है ना, क्योंकि तो हम किसी का भी एक का हटा देंगे, b का हटा देंगे, या तो a प्लस बी का हम वर्ग जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/12। तो ये कितना होगा, ये हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 6 - 5 तो 1/60, मतलब यहाँ पर होगा 60 दिन। तो ये ऑप्शन इसमें चारों ही गलत हैं, तो आंसर हमें याद रखना है 60 डेज। 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। तो एक तो 9 स्टूडेंट्स हो गए और उनका टीचर, तो कितने लोग हो गए, पूरे 10। तो टोटल आयु कितनी हो गई 160। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 है, तो पहले 19 चौका कितने हो जाएंगे 76 हो गए पहले 4 की, अंतिम 5 की हो जाएगी 50। तो शिक्षक की आयु, अब हमें क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो 160 में से हम 76 और 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक आदमी किसी रिक्त स्थान ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस बी से ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो जब औसत दोनों के लिए चाल दी होती है तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 18 अपॉन 12 प्लस 18। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 18 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12 प्लस 18 कितना होगा 30। 2 से कट करेंगे 15 टाइम्स, 5 3 से कट कर लेंगे 4 और 5। तो हमारा आंसर आएगा सॉल्व करके 14 सही 2/5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, यहाँ दिया गया डंडा लेख, मतलब बार ग्राफ दिया गया 6 विद्यार्थियों ABCDEF उनके द्वारा किसी मेले के दौरान बेचे गए टिकटों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो A, B तथा C के द्वारा बेचे गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है। तो A, B, C की तीनों की निकालनी है, तो देख लीजिए कि कितनी है। A, B, C की हमारी A की 16 है, B की 8 है और C की 20 है। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44। नेक्स्ट है, किस विद्यार्थी ने सबसे कम टिकट बेचे। सबसे कम टिकट जो है वो किसके हैं, हमारे ऑप्शन डी के, मतलब हमारा आ जाएगा डी। तो ऑप्शन होगा सी, और वैसे विद्यार्थी कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट है, डी, ई तथा एफ के द्वारा बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है। तो डी, ई और एफ की हमें लिखनी है, तो डी, ई, एफ की कितनी हो जाएगी हमारी, लास्ट के 3 7 प्लस 24 प्लस 14, मतलब कितना हो गया हमारा 45। तो आंसर कितना होगा हमारा ऑप्शन बी 45। एक चतुर्भुज का प्रत्येक कोण आपस में समान है, तो उनमें से किसी एक कोण का माप क्या होगा। जब चारों इक्वल हैं तो 4x इक्वल्स टू हो गया 360, तो कितना हो जाएगा हमारे चारों 90 90 के, ऑप्शन बी। 4 सेंटीमीटर चाप द्वारा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चाप द्वारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, ये बताना है। तो ये है हमारी 3 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या वाला जो कोई भी वृत्त है, अब उस पर 4 सेंटीमीटर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा कैसे आ जाएगा कि माना ओ वृत्त का हमारा कोई भी केंद्र जिसकी त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर और चाप है 4 सेंटीमीटर, तो जो कोण निकलता है वो कैसे निकलता है 360 इंटू 4 सेंटीमीटर का तो हमारा चाप हो गया, अपॉन हमें कैसे निकालना है 3 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या हो गई, जैसे हम उससे निकालते हैं ना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो इसी टाइप से हमें इसको निकालना है। तो ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर होगा इसका हमें हाफ करना है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला लगाना है हमें 360 तो एंगल के लिए और चाप का, अपॉन पाई, तो 22/7 लिख देंगे इंटू आर, तो ये हो जाएगा 360 इंटू चाप जो भी है हमारा एल हो गया अपॉन 2 आर, नॉर्मल फॉर्मूला। तो इसको कट कर लेंगे हम, 3 से कट हो जाएगा हमारा, 2 से तो 2 कट हो गया, 3 से ये कट हो जाएगा 120 टाइम्स,
2 से ये 11 बार। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 76 होल 4/11 डिग्री, ऑप्शन बी। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की माप। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, तो 3√2 है। अब समद्विबाहु है मतलब बाकी की 2 बची हुई तो सेम है, तो सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी, 3√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x², मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। जैसे अभी 16√2 वाला था, बस उसी की तरह लैंग्वेज चेंज है। आज प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह मौसम के आंकड़े, सरकारी आंकड़े, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, तापमान, उपज, आयात निर्यात इत्यादि समझ सके। यह किसके द्वारा संभव है, यह संभव है गणित के ज्ञान के द्वारा, क्योंकि आंकड़े जो होंगे, डेटा वगैरह हैं, वो हम मैथ्स की नॉलेज से ही समझ सकते हैं। बीजगणित, एलजेब्रा, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ज्यामिति, ज्योमेट्री, ठोस ज्यामिति, सॉलिड ज्योमेट्री और अंकगणित, अर्थमेटिक्स इत्यादि, ये सब किसके भाग हैं, तो ये सब किसके भाग हैं, गणित के, ऑप्शन ए। आकाशीय पिंडों के आपसी संबंधों में उनकी गति, रूपरेखा, आकार इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में गणित जो है वो लोगों की सहायता करता है। धार्मिक क्षेत्र की कई बातें स्पष्ट होती हैं, किसकी सहायता से, गणित की सहायता से। गणित शिक्षण का लक्ष्य है बालकों को शिक्षित, सभ्य और सुसंस्कृत सभी कुछ बनाने में सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन डी। तो अगर आपको ये पूरा सेट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।